तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्या, मानव का पाचन तंत्र क्या है। मानव का पाचन तंत्र, ये 5 मार्क्स में कई वर्षों से ये क्वेश्चन पूछते आ रहा है और ये लगभग लगभग 5 से 6 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। कितना बार? 5 से 6 वर्ष ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर नहीं विश्वास है तो आप जो है क्यूबी यानी क्वेश्चन बैंक को उलट के देख लीजिएगा कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हमारे पास क्वेश्चन बैंक है ये 1 2 3 4 5 यानी 5 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। कितना बार? 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अति महत्वपूर्ण है और इसमें जो है 27 में आने का बहुत ही संभावना है। 2027 में आने का संभावना है, तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो यहाँ पर लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, मानव का पाचन तंत्र क्या है। मानव का पाचन तंत्र, पहले ये चित्र आप लोग समझिए। मानव का पाचन तंत्र चित्र इस प्रकार से होता है। चित्र कैसे होता है? तो इस प्रकार से चित्र होता है। तो देखिए इस चित्र है, इस सबसे पहले मानव का ये चित्र है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, मुख यानी मुंह है। क्या है? मुंह है। सबसे पहले हमारे अंग से शुरुआत से कहाँ होता है? जब भोजन हम लोग खाते हैं तो कहाँ से शुरुआत होता है? मुंह से शुरुआत होता है। मुंह है। और फिर ग्रास नली कहाँ है? तो ये जो लंबा वाला पाइप लोग रहा है आपको, ये है ग्रास नली। आपको सबसे पहले डायग्राम समझा देते हैं। और ये जो आपका थैलीनुमा संरचना दिखाई दे रहा है, ये है आपका आमाशय। और ये जो आपका दिखाई दे रहा है यकृत है। कौन है? हई वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला आपको यकृत दिखाई दे रहा है। और ये वाला जो है आपको, ये वाला जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पीतरस है। क्या है? पीतरस है। और यहाँ पर अग्नाशय कौन सा है? तो देखिएगा थैलीनुमा संरचना छोटा सा रहेगा। अमाशय और अग्ना क्या है? बड़ी आंत के बीच में रहता है। ये क्या रहता है? अग्नाशय रहता है। और बड़ी छोटी आंत कौन सा हो जाएगा? तो बीच में देखिएगा, बड़ी आंत के बीच में रहता है। ये सब गिजमिजी रहता है, वो अतड़ी कहते हैं उसको। तो देखिए ये क्या होता है? छोटी आंत होता है। और बड़ी आंत कौन होता है? तो देखिएगा ये वाला जो है आपको दिखाई रहा है, ये सबन क्या है? ये सब जो है बड़ी आंत है। क्या है? बड़ी आंत है। और परितारिका कौन है? परितारिका अपेंडिक्स जिसको कहते हैं, ये वाला जो है भाग, ये वाला जो नोखिया वाला भाग है, इसको कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। और इसका जो शरीर में कोई काम नहीं रहता है। अगर इसको काट कर निकाल दिया जाए तो इसमें इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, कितना लोग निकलवाता भी है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए भोजन यहाँ पर बोला गया, मानव क्या है? मानव पाचन तंत्र। तो क्या पाचन तंत्र बोला गया? कैसे पचने की जो प्रक्रिया है यहाँ पर मानव में किस प्रकार से होता है, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले मुख्य गुहा। क्या है? मुख्य गुहा। सबसे यहाँ पर सबसे पहला नंबर में लिखिएगा क्या? मुख्य गुहा। क्या लिखिएगा? मुख्य गुहा। क्या लिखिएगा? मुख्य गुहा सबसे पहला नंबर लिखिएगा। और ये जो है 5 मार्क्स के आपका सवाल पूछेगा। ठीक है, तो देखिए मुख्य गुहा आखिर कहते किसे हैं। देखिए मुख्य गुहा कहते किसे हैं? सबसे पहले लिखिएगा क्या? आहार नल का। क्या है? आहार नल आखिर किसको कहते हैं? इस सब चीज जो डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं, पूरा को आहार नल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नल कहते हैं। और आहार नल का क्या है? आहार नल का सबसे पहला भाग होता है। देखिए मुंह जो है आहार नल का सबसे पहला भाग होता है। तो इसे लिखिएगा आप लोग कि मुख्य गुहा, मुख्य गुहा आहार नल का, आहार नाल का सबसे सबसे पहला अंग होता है। सबसे पहला भाग या अंग भाग होता है। अब मुख्य गुहा में क्या क्या होता है? मुख्य गुहा में क्या होता है? क्या होता है? पाचन की शुरुआत मुख्य गुहा से होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा पाचन की शुरुआत, पाचन सबसे पहले पचना कहाँ पर शुरू होता है? तो पाचन की शुरुआत मुंह में होता है। तो मुख्य पाचन की शुरुआत क्या है? शुरुआत पाचन की शुरुआत मुख्य गुहा से
मुख्य गुहा मुख्य गुहा से होता है। मुख्य गुहा से होता है। पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है? मुख्य गुहा से होता है। अब आगे लिखिएगा, मुख्य गुहा में क्या लिखिएगा? गुहा में मुख्य गुहा में मुख्य गुहा में तीन चीज पाए जाते हैं। तीन क्या है? तीन तीन चीज पाए जाते हैं। तीन प्रमुख चीज पाए जाते हैं। तो इसमें क्या कौन कौन सा चीज पाए जाते हैं? तो यहाँ पर लिखिएगा क्या, यहाँ पर क्या है? मुख में तीन चीज नहीं लिखकर लिखिएगा गुहा मुख्य गुहा में दांत दांत और लार ग्रंथि दांत और लार ग्रंथि और या डैश लिख करिएगा और डालिएगा जीभ 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 पाया जाता है, जिसका कार्य क्या है? यहाँ पर दांत का क्या कार्य होता है? तो दांत का कार्य होता है, काम होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। क्या है? टुकड़ों में बांटना। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और जीभ क्या है? और यहाँ पर और क्या है? लार ग्रंथि स्रावित होना और लार ग्रंथि स्रावित होना स्रावित होना एवं जीभ मिलाने का कार्य करता है। जीभ किसका काम करता है? तो मिलाने का काम करता है। जीभ किसका? उलटने पलटने मिलाने का काम करता है। किसका काम होता है? जीभ का काम होता है। देखिए तो लिखिएगा क्या, सबसे पहला नंबर लिखिएगा मुख्य गुहा, आप लोग लिखकर डैश डालिएगा और लिखिएगा मुख्य गुहा आहार नल का सबसे पहला भाग होता है, जहां पाचन की शुरुआत मुख्य गुहा से होता है और मुख्य गुहा में दांत, लार ग्रंथि, जीभ पाए जाते हैं, जिसका कार्य क्या है? भोजन को क्या है? दांत का कार्य, दांत यहाँ पर लिख दीजिएगा, दांत का कार्य भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और लार ग्रंथि स्रावित होना और क्या है? यहाँ पर ये वाला नहीं है, ये तो उधर का भाग का है, तो यहाँ पर लिखिएगा और जीभ मिलाने का कार्य करता है। क्या करता है? जीभ मिलाने का कार्य करता है। बोलिए इतना तक आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आगे है तो आगे आप लोग डैश डालिएगा। अब आगे डैश क्या डालिएगा? यहाँ पर अगला नंबर डैश डालिएगा। यहाँ पर इसको मिटकाते हैं आप। अब दूसरा नंबर यहाँ पर लिखिएगा, पहला नंबर था, अब दूसरा नंबर लिखिएगा। अब दूसरा नंबर, अब मुंह में भोजन गया तो अब मुंह में से कहाँ जाएगा? अब जाएगा ग्रास नली में। कहाँ जाएगा? अब जाएगा ग्रास नली में, यानी गर्दन में जाता है। यहाँ पर ये जो होता है, ये कांचे होता है, गर्दन होता है, तो इसी को है जो लंबा वाला पाइप दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये क्या कहलाता है? तो ग्रास नली कहलाता है। तो ग्रास नली यहाँ पर दूसरा नंबर लिखेंगे। जैसे जैसे भोजन पेट में जा रहा है वैसे वैसे क्या करेंगे हम लोग? उसी प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा ग्रास नली, ग्रास नली। अब ग्रास नली होता क्या है? आखिर ग्रास नली होता क्या है? आखिर इसका काम क्या है? तो इसका लिखिएगा क्या? यह नली के आकार के संरचना होता है। देखिएगा, यह नली के आकार का संरचना होता है। यहाँ पर लिखिएगा यह नली के आकार का संरचना, नली के आकार का होता है, संरचना का है होता, नली के आकार का होता, नली के आकार का होता है
और और इसमें और लिखिएगा क्या, यह क्या होता है, यह मुख गुहा के आगे होता है, तो इसको आगे लिखिएगा क्या, जो भोजन को आमाशय में भेजने का काम करता है। देखिएगा अब इसमें भोजन आएगा, ये ग्रास नली में, तो कहाँ आ जाएगा भोजन, ये आमाशय में जाएगा। तो ये क्या करता है, ये भोजन को, यह है भोजन को भोजन को भोजन को आमाशय में आमाशय आमाशय में भेजने का भेजने का भेजने भेजने का कार्य करता है, भेजने का कार्य भेजने का कार्य करता है। और इसमें लिखिएगा, इसमें इसमें कोई इसमें कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता है, इसमें कोई एंजाइम इसमें कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता है, नहीं होता है। जो ग्रास नली है, ग्रास नली में इसमें जो कोई भी, इसमें ग्रास नली में जो गर्दन में जाएगा तो इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल इसका काम होता है आमाशय में भोजन को कहाँ पहुँचाना है, थैलीनुमा जो संरचना दिखाई दे रहा है आमाशय में भेजना, इसका भोजन को क्या काम रहता है, आमाशय में केवल इसका भोजन को भेजना काम रहता है, बस इतना इसका ग्रास नली का काम रहता है। अब तीसरा नंबर डालिएगा, यहीं पर तीसरा नंबर क्या है, मिटकाना पड़ जाएगा। देखिए तीसरा नंबर है अब आमाशय। अब देखिए ग्रास नली में गया, पहले कहाँ गया था, मुंह में गया था, फिर कहाँ गया, ग्रास नली में गया, अब कहाँ जाएगा, ये आमाशय में कहाँ जाएगा, है जो आमाशय दिखाई दे रहा है ये वाला थैलीनुमा जैसे संरचना जे आकार का है, तो उसी को क्या कहते हैं, आमाशय। तो यहाँ पर लिखिएगा अब आमाशय, क्या लिखिएगा, आमाशय, तीसरा नंबर आमाशय। अब आमाशय क्या करता है, आमाशय अब लिखकर डैश डालिएगा यहाँ पर तीसरा नंबर पॉइंट, तो लिखिएगा आमाशय क्या है, ग्रास नली के आगे, क्या है, ग्रास नली के आगे, ग्रास नली कौन है, गर्दन भी जो रहता है पाइप, उसी को कहते हैं ग्रास नली। तो यहाँ पर लिखिएगा ग्रास नली के आगे, ग्रास नली, ग्रास नली के आगे, ग्रास नली के आगे थैलीनुमा जैसा संरचना, क्या है, थैलीनुमा जैसा संरचना क्या है, ग्रास नली के आगे थैलीनुमा संरचना, क्या है, ग्रास नली के आगे थैलीनुमा जैसा संरचना पाया जाता है, जिसे आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। और इसमें लिखिएगा इसका आकार और इसका आकार जे, ABCD वाला जे जो होता है, जे आकार का होता है। कैसा होता है इसका आकार, आकार इसका जो होता है जे आकार का होता है, ABCD वाला जो जे होता है उस आकार का होता है। अब देखिए इसको मिटकाते हैं, दूसरा नंबर वाले को मिटकाते हैं, आगे लिखेंगे ऊपरे में, यहाँ पर तीसरा नंबर था हम लोग का आमाशय। अब आमाशय में इतना पॉइंट लिखे और कुछ पॉइंट था, तो देखिए इसमें और पॉइंट है। आमाशय में भोजन क्या है, आमाशय क्या है, आमाशय में भोजन लगभग, क्या है, आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे
घंटे भोजन रहते हैं। कितना घंटा रहता है? 3 से 4 घंटा रहता है। और लिखिएगा इसमें, और लिखिएगा, और क्या लिखिएगा यहाँ पर, और लिखिएगा क्या यहाँ पर, और लिखिएगा यहाँ पर क्या है, अमाशय में, इसमें इंक डालना पड़ेगा। 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा, बस हो गया। अब आगे लिखिएगा, यहाँ पर क्या है, अमाशय में, अमाशय में क्या था, अगला पॉइंट था, इसमें लिखिएगा, इसमें क्या है, HCl अम्ल पाया जाता है। इसमें HCl अम्ल पाया जाता है। इसमें क्या HCl अम्ल पाया जाता है। ज़्यादा नहीं लिखेंगे इसमें, बहुत 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 छोटा छोटा पॉइंट लिखे और बेसिक पॉइंट लिखे, है ना। अब देखिए इसमें HCl क्या पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है। और इसका जो है, इसका 3 भाग होता है। अमाशय के कितने भाग होता है? 3 भाग होता है। तो इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल लिख दे रहे हैं इसका 3 क्या है, यह 3 प्रकार के होता है। इस प्रकार से लिख सकते थे, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसको समझ में आया? इसको अगर समझ में आ गया है तो बोलिए यस या नो। यहाँ पर अगर आ गया है तो यस और नो में कमेंट में बोलिए। और आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं है, और 4 गो पॉइंट है। कितना है? 4 गो। अब अमाशय के आगे क्या है? यकृत है। क्या है? यकृत है। तो यहाँ पर अब यकृत डालेंगे, यहाँ पर क्या है, यकृत को डालेंगे। इसको मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फिगर में समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर अमाशय के बगल में क्या है, हाई वाली जो आपको बड़ा वाला संरचना दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं यकृत। तो यहाँ पर डालिएगा, 4 नंबर था या 5 नंबर? 4 नंबर, 4 नंबर यकृत। आखिर यकृत होता क्या है? देखिए, यकृत जो है ना, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और सबसे वजनदार ग्रंथि होती है। देखिए, तो इसका लिखिएगा, यह शरीर, यह है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, यह सबसे बड़ी ग्रंथि, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और इसका वजन, इसका वजन, इसका वजन कितना होता है? इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। कितना होता है? इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। इसका वजन कितना होता है? लगभग 1.5 kg होता है। और इससे क्या होता है? पीत रस स्रावित होता है, जो भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। देखिए यहाँ पर एक पीत रस बनाए थे, यहाँ पर देखिए लिखे हैं पीत। तो इससे 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 पीत रस स्रावित होता है। स्रावित, पीत रस स्रावित होता है। इससे पीत रस स्रावित होता है, जो भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता, जो भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। इतना आप लोग यकृत में पॉइंट लिख लीजिएगा। और इतना लिखने के बाद अगला नंबर पॉइंट हम लोग लिखेंगे। अगला नंबर आप लोग पॉइंट लिखिएगा। अब देखिए, अब क्या लिखिएगा अगला नंबर पॉइंट? अब देखिए, यकृत से अब अग्नाशय में जाइएगा। कहाँ जाइएगा? अब अग्नाशय में जाइएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा अग्नाशय। आगे यहाँ पर हेडलाइट थोड़ा सा हाईलाइट कर देना, अग्नाशय। क्या लिखिएगा? अग्नाशय। अब अग्नाशय लिखिएगा और अग्नाशय आगे डैश डालिएगा। अग्नाशय में अब लिखिएगा क्या? अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें क्या? चलिए, अग्नाशय में लिखेंगे हम लोग
चलिए अग्नाशय में अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, अग्नाशय में अब लिखेंगे क्या यहाँ पर, देखिए अग्नाशय कहाँ पर है, देखिए अग्नाशय यहाँ पर है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अमाशय, ये वाला जो है अमाशय, और ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत, बड़ी आंत क्या है, अमाशय और बड़ी आंत यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से है। यहाँ पर जो थैलीनुमा संरचना है ये अमाशय है, ये छोटी आंत सॉरी बड़ी आंत है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या है, अमाशय और बड़ी आंत के बीच में स्थित होता है, जिसे अग्नाशय कहते हैं। यह है, लिखिएगा, यह है अमाशय, अमाशय और अमाशय और बड़ी आंत, बड़ी आंत के बीच में स्थिर होता है, जिसे क्या है, जिसे क्या कहते हैं, अग्नाशय, अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। और इसमें, और यहाँ पर ऊपरे अब लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, ऊपरे लिखते हैं, यहाँ पर ऊपरे अब लिखते हैं। मेन बात चित्र जो है ना, चित्र एक काम बिगाड़ दे रहा है, ठीक है, बोर्डवा भर जा रहा है चित्र से। देखिए क्या लिखेंगे अब, अग्नाशय, अग्नाशय कहते हैं, इसमें लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव होता है। इसमें लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव होता है। क्या लिखेगा, इसमें लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव होता है। अब आगे डैश डालिएगा। अब इतना तो अग्नाशय का हो गया, किसका हो गया, अग्नाशय का हो गया। अब आगे डालिएगा अब छोटी आंत, क्या है, अब ई वाला डालिएगा छोटी आंत, क्या डालिएगा, छोटी आंत, और उसके बाद बड़ी आंत, इसका बाद समाप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब छोटी आंत डालिएगा, डैश डालिएगा, छोटी आंत लिखिएगा, हेडिंग मारिएगा, क्या, छोटी आंत, क्या लिखेगा, छठा नंबर छोटी आंत, यहाँ पर लिखिएगा अब छठा नंबर छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत, क्या है, छोटी आंत। आखिर होता क्या है, देखिए छोटी आंत कहाँ पर है, यह जो है यहाँ पर बड़ी आंत के बीच में स्थित है। तो इसको लिखेंगे, ये सबसे लंबा भाग होता है, छोटी आंत जो है सबसे लंबा भाग होता है, लगभग 6 से 7 मीटर का यह होता है। तो इसको लिखेंगे, यह आहार नल का, यह है आहार नल का, आहार नल का, यह आहार नल का सबसे, यह आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। यह आहार नल का कैसा भाग होता है, सबसे लंबा भाग होता है, जिसका लंबाई क्या है, जिसका लंबाई 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर होता है, और चौड़ाई 2.5 मीटर, 2.5 मीटर होता है। कितना होता है, देखिए इसका लंबाई कितना होता है, 6 से 7 मीटर इसका लंबाई केवल होता है, और इसका चौड़ाई का बात किया जाए तो 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर होता है। अब आगे देखेंगे,
यह जो है भोजन को क्या करता है, यहाँ पर वसा को पाचन करता है, यह केवल वसा का पाचन करता है। तो लिखेंगे यह वसा का पाचन, यह वसा का पाचन करता है। क्या करता है, यह वसा का पाचन करता है। अब 7वां नंबर लिखेगा। अब 7वां नंबर क्या लिखेगा, बड़ी आंत। क्या लिखेगा, बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या लिखेगा, बड़ी आंत। और बड़ी आंत डैश डलिएगा। यह बड़ी आंत में क्या लिखेगा, यह आहार नल का सबसे अंतिम भाग होता है। यह आहार नल का कैसा भाग होता है, सबसे अंतिम भाग होता है, लास्ट वाला भाग होता है। तो लिखिएगा, यह है आहार नाल का आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता, सबसे अंतिम भाग होता है, जिसमें बचा हुआ जल को अवशोषण कर लिया जाता है। जिसमें यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें क्या है, जिसमें अपशिष्ट पदार्थों को मिले हुए, क्या है, अपशिष्ट पदार्थ में कुछ पानी रह जाता है। तो लिखेंगे, जिसमें अपशिष्ट अपशिष्ट पदार्थों, ये भाई क्या लिखा रहा है, ये अपशिष्ट पदार्थों पदार्थ कैसे लिख रहे हैं भाई, अपशिष्ट पदार्थों में मिले जल को इसको मिटा देते हैं, मिले जल को अवशोषित कर लिया जाता है। इतना तक आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आ गया है तो आप लोग बताइएगा कि हमको पूरा कंप्लीटली रूप से यह समझ में आ गया है कि मानव में पाचन तंत्र कैसे कैसे संचित्र किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पूरा रूप से फुल्ली रूप से हम बता दिए कि यहाँ पर कैसे संचित किया जाता है। और यहाँ पर क्या है, डायग्राम भी आप लोग बना लीजिएगा, अगर एग्जाम में आएगा तो डायग्राम भी बना लीजिएगा, ताकि यहाँ से आपको जो है 2 मार्क्स का मिलता है। डायग्राम से केवल आपको 2 मार्क्स मिलता है और लिखने का 3 मार्क्स। तो आप लोग समझिए, तो यहाँ पर लिखने का 3 मार्क्स मिलता है, तो आप लोग जो है पूरा बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। इतना ही तक था हमारा सफ़र। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है बायोलॉजी का। तो यहाँ पर अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिजिक्स वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।